आकुलता अपनी परम सीमा पर हो तभी भी भेद विज्ञान का अभ्यास करना। जैसे भोजन से अपन अपनी इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने का हमारा प्रयास होता है, उसी प्रकार भेद विज्ञान तत्व चिंतन के बल पर हम अपना मानसिक इम्यूनिटी या मन की इम्यूनिटी को बढ़ाने का यत्न करेंगे। समझ में आ रहा है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत सदा। भगवान को देखकर हमको अपने स्वरूप का विश्वास करना, ये एक बात तो हो गई। लेकिन अब यहाँ पर प्रवचन सार जी ग्रंथ के 99 नंबर की गाथा में ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, और ऐसा समझने के बाद में हमको अब ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा सब कुछ अगर व्यवस्थित है तो मुझे अव्यवस्थितता में मेरा उपयोग क्यों लगाना। और इसलिए जहाँ पर हमारा प्रयास आत्म स्वभाव की प्राप्ति नहीं है, बाकी लौकिक जितने भी द्वंद्व फंद है उनकी प्राप्ति का यत्न है, जब तक घर में रहने का भाव है, तत्व चिंतन या अपने लिए व्यवस्थाएं अनुकूलताएं जुटाने का भाव है, तब तक आत्मा की रुचि इस जीव को लगी नहीं है। फिर आत्मा को सुखी कर स्वयं सुखी होने के नाम पर इस जीव ने जितने नाना प्रकार के विकल्प किए हैं, वे नाना प्रकार के विकल्प मात्र है, इससे कोई उपलब्धि नहीं है। विकल्प मतलब देव दर्शन, षट आवश्यक जितने भी है, 8 मूल गुणों का पालन, जो कुछ है, ये जितना भी प्रवृत्ति इस जीव की पाई जा रही है वो सच्ची साधना नहीं है। साधना एकमात्र अपने स्वभाव का आश्रय लिए होती है, और साधना साधनों की मोहताज, मतलब बहिरंग साधनों की मोहताज नहीं है। ना अनुकूलता में साधना अच्छी होगी और प्रतिकूलता में साधना बुरी होगी। थोड़ा विचार करना, आज स्टार्टिंग मैंने यही की, बहुत गर्मी हो रही है, मान लो एकदम मस्त एसी जैसा अपना घर है, बढ़िया एकदम अपने पास में अनुकूलता है, कोई पसीना पसीज ही नहीं रहा है। अब मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये चिंतन करने के लिए कितनी सरलता है। और उससे विपरीत इतना पसीना से लथपथ हो गए हैं हम, अब काम तो छोड़िए, मतलब काम भी नहीं हो रहा है, और तत्व चिंतन तो बहुत दूर की बात है। और आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में भी तेरा कुछ भी घटा बढ़ा नहीं है, तू तो जो का त्यों भरपूर है। क्यों? क्योंकि पसीना यह तेरा स्वभाव नहीं है। 18 दोषों से रहित एक बात आई थी कि नहीं? कहाँ आई थी 18 दोषों से रहित? शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक भय स्मया न राग द्वेष मोहाशय। तो वहां पर पसीना स्वेद उससे रहित है अनंत भगवान। तो जब वे उससे रहित है, उन दोषों से रहित है, तो मेरा भी स्वभाव ऐसा हुआ ही हुआ। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि वहां पर बहिरंग एट्रीब्यूट्स की भी चर्चा है, कोई बात नहीं। हाँ, मूल तो अपने स्वभाव को समझे बिना अपना काम नहीं होगा। पहली बात कही थी, भगवान को देखे बिना अपना काम नहीं होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं स्वभाव को समझे बिना अपना काम नहीं होगा। और वो स्वभाव कैसा है? स्वभाव परिपूर्ण है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत है, और द्रव्यपना भी सत है। और सुनिए, ये तीनों उस वर्तमान परिणाम का सत है, अर्थात तीनों मिलकर एक परिणाम है। क्या कहा? ये उत्पाद व्यय और द्रव्य मिलकर एक परिणाम है, और वो परिणाम सत है। और एक बात याद रखना, जब हम द्रव्य कह रहे हैं
तो त्रिकाल ध्रुव स्वभाव यहां पर नहीं लेना है। जब द्रव्य कह रहे हैं वो वर्तमान परिणाम द्रव्य है ये लेना है। वर्तमान परिणाम द्रव्य है मतलब क्या, समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या, सब द्रव्य कहकर वो नक्की है, निश्चित है, ये बात आ रही है। नक्की है, निश्चित है, वो परिणाम नक्की है, निश्चित है। अब तुम लाख उसके विपरीत कुछ भी करने का यत्न करो, नहीं कर पाओगे। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कुछ परिणाम, ज्ञाता दृष्टा आत्म नाम। बहुत सारी बातें हैं, अपन अपने प्रकरण में जुड़ जाते हैं। प्रकरण बहुत ही मार्मिक मुकाम पर आ गया था। देखिए पेज नंबर 51, अंतिम पैराग्राफ। पहले गाथा का पाठ करेंगे, फिर अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे। सदवठिदं सहावे, दौवं दौवस जो ही परिणामो, अर्थेषु सुसहावो, ठिदि संभव नाश संबद्धो। स्वभाव में स्थित द्रव्य सत सत द्रव्य का परिणाम जो, उत्पाद व्यय ध्रुव सहित है, वही पदार्थ स्वभाव है। पदार्थ का स्वभाव क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव सहित, अर्थात वो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। मात्र उत्पाद और ध्रुव हो तो क्या तकलीफ है, मात्र व्यय और ध्रुव हो तो क्या तकलीफ है, और मात्र ध्रुव हो तो क्या तकलीफ है। अरे कह रहे हैं ये संभव ही नहीं है। कैसे? मान लो जस्ट उत्पाद हो गया ऐसा मानेंगे, और व्यय हुआ ही नहीं, वो पर्याय गई नहीं, तो क्या होगा? वही बनी रहेगी। मान लो व्यय हो गया और नवीन आई ही नहीं, तो क्या होगा? अरे वो भी ऐसा ही, मतलब व्यय को प्राप्त हो गया, नाश को प्राप्त हो गया, अब कुछ बनेगा ही नहीं, द्रव्य के नाश का कारण आएगा। और मात्र ध्रुव बना तो कूटस्थ बना। ऐसे कूटस्थ वस्तु में जहां पर कुछ भी नवीनता नहीं है, वो सड़ती गलती है। इसलिए एक गाथा में आई थी बात, वहां पर ये चर्चा आई थी, आपको मुझे बताना है, प्रश्न है सबके लिए। अगर आज नहीं दे पाएंगे तो होमवर्क के रूप में लेना, कि वहां पर षट स्थान प्रतीत हानि वृद्धि की चर्चा आई थी, और उसकी वजह से द्रव्य शुद्ध बना रहा, ये बात आई थी। आपको कौन सी गाथा की टीका है ये मुझे बताना है। ये पहला प्रश्न है आज के लिए। अभी पता है तो अभी बता दीजिए, नहीं है तो ढूंढकर आप ग्रुप पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात ये कहां से ला रहा था? स्वभाव है षट स्थान पतित हानि वृद्धि की, क्या कहा? हाँ जी, षट स्थान पतित हानि वृद्धि के कारण द्रव्य शुद्ध बना रहा है, ऐसा कौन सी गाथा की टीका में आया है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, मैं ये बात कहां से लेकर आया? क्योंकि उत्पाद जरूरी है, व्यय जरूरी है, और द्रव्यपना भी जरूरी है। और एक बात याद रखना, द्रव्य मतलब ध्रुव नहीं लेना। द्रव्य मतलब वो नक्की है, उस समय का, उस क्षेत्र में वही नक्की है, अन्य कुछ भी नहीं, इसको द्रव्य कह रहे हैं। मतलब ये मेरी मनुष्य पर्याय है, मैं बहुत स्थूल ले रहा हूं, यही पर्याय नक्की थी, अन्य नहीं, ये द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? अब इसकी एक एक डिटेलिंग ले लीजिए ना आप। मान लो एक एक पर्याय इसकी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक स्थूल रूप से यही मनुष्य पर्याय इसी काल में सुनिश्चित है, अन्य नहीं, ये इस पर्याय का द्रव्यपना। समझ में आ रहा है क्या?
अब लाख कोशिश करो, अन्य पर्याय संभव नहीं है, ये कह रहे हैं। मतलब ना तिर्यंच होती, ना नारकी होगी, ना देव होगी, मात्र और मात्र मनुष्य, और उसमें भी पुरुष अवस्था, ये सब नक्की थी। इसी को कह रहे द्रव्य। और सुनो, इस मनुष्य पर्याय का उत्पाद हुआ है, ये उसके बिना मनुष्य पर्याय अपन कह नहीं पाएंगे। अर्थात उत्पाद तो हो गया, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन पूर्व पर्याय का नाश हुए बिना ये पर्याय हो ही नहीं सकती थी ना। अर्थात पूर्व की मान लो कोई नरक पर्याय होगी, या देव पर्याय होगी, या तिर्यंच पर्याय होगी, उसका अभाव हुए बिना ये मनुष्य पर्याय संभव नहीं थी। तो मानो ना कि ये पूर्व पर्याय का व्यय करके ये वर्तमान मनुष्य पर्याय आई है। तो आई है ना, आई है। तो मतलब तीन बातें एक साथ हुई है, ये हमको क्यों स्वीकार नहीं हो रहा है? मनुष्य पर्याय उस समय का मतलब नित्य अवस्थित सत्य है। क्या कहा? नित्य अवस्थित सत्य है ये मनुष्य अवस्था, इस पर्टिकुलर समय का ये उसका द्रव्यपना। और ये मनुष्य पर्याय पूर्व पर्याय का अभाव करके उत्पन्न हुई है। अभाव करके ये कहने की भाषा है। पूर्व पर्याय का अभाव नहीं, वो स्वयं अभाव को प्राप्त होती है, और मनुष्य पर्याय स्वयं उत्पाद को प्राप्त हुई है। ऐसा सहज त्रयात्मक ये पर्याय, ये परिणाम होता ही है। ये इतनी सी बात इस गाथा में आ रही है, लेकिन इतनी सी बात कहकर सारा जिनागम का हार इस गाथा में छिपा हुआ है। क्यों? हमको निर्भर करने के लिए ये गाथा आई है, निश्चिंत करने के लिए आ गई है। जितने भी द्वंद्व फंद में हम अटके हैं, उन द्वंद्व फंदों से मुक्त कराने के लिए ये गाथा आई है। कोई मेरा अच्छा या बुरा करने की बात तो छोड़ो, मैं किसी का अच्छा या बुरा करूं ये बात भी छोड़ो, मैं अपना अच्छा बुरा करूं ये बात भी ये कह रही गाथा कि ये संभव नहीं है। देखो, अच्छा और बुरा क्यों? द्रव्य में अच्छा बुरा को होता ही नहीं है ना। द्रव्य स्वयं स्वभाव सिद्ध है, यह कहने के बाद में उसमें अच्छाई और बुराई लाई कहां से? द्रव्य जैसा है वैसा ही अच्छा है। अच्छा तो हम कुछ करेंगे नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी होती कुछ करेंगे नहीं कहने की और कुछ करेंगे नहीं कहकर करने की तो दिन रात पड़ी रहती है। इसका मतलब तू तर्क करता है, तू तर्क वितंडा जैसा है। वितंडा मालूम है क्या है? वितंडा सुना है किसी ने? वितंडा, वितंडा ये शब्द कहाँ सुना है आप लोगों ने? कोई बता सकता है? हाँ, हाँ, देखो श्रेयांश भैया आज बैठे, अभी तक उनका क्लास चालू नहीं हुआ। वो कह रहे हैं नैयायिक है ना, उनके 25 तत्व है, और 25 तत्वों में एक तत्व वितंडा है। वितंडा मतलब क्या? हाँ, आप बहस डालना, बहस करना वहां पर गुण माना गया है, तत्व कहा गया है। जबकि हम यहां पर कह रहे बहस नहीं डालना है, तर्क करना है, और तर्क समझने के लिए करना है। बहस मतलब सामने वाले का खंडन करने के लिए तुम कर रहे हो तो ये चलेगी नहीं बात। हमको यहाँ पर वितंडा के नाम पर हमको किसी का खंडन करना नहीं, हमको अपनी वस्तु समझनी है। चलिए, और वस्तु क्या है? वस्तु का उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये त्रयात्मक परिणाम, ये एक समय का सत्य है। ये बात यहां पर समझा रहे हैं। जब यह त्रयात्मक परिणाम एक समय का सत्य है, तो प्रत्येक समय में यह त्रयात्मक परिणाम होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा। इसका मतलब वस्तु को किसी ने उत्पन्न किया ये बात तो छोड़ ही दो, वस्तु का कभी नाश होगा ये भी बात छोड़ दो, और वस्तु अनादि की है और वस्तु अनंत की रहेगी ये बात भी सिद्ध होती है। ये हो गई बात। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक समय का ये त्रयात्मक परिणाम सत्य है, सुनिश्चित है। अब करके ये समझकर समझना, मतलब करना क्या? करना इतना ही है, जैसा स्वभाव है वैसा नक्की करना। अर्थात उसी को देखो, उसी को जानो, उसी में रमो। समझ में आ रहा है क्या?
ये उत्पाद, ये है, ये सत्य, ये व्यय, ये भी सत्य, इस वर्तमान परिणाम का सत्य, और ऐसा होते भी ये पर्याय ही सुनिश्चित थी, ये भी त्रिकाल सत्य है। अर्थात ये उत्पाद भी त्रिकाल सत्य, ये व्यय भी वर्तमान परिणाम का उत्पाद, ये त्रिकाल सत्य, वर्तमान परिणाम का व्यय अर्थात पूर्व की पर्याय का वर्तमान में व्यय, ये भी त्रिकाल सत्य, और वर्तमान पर्याय ही है, अन्य कोई नहीं, ये ध्रुव्यपना, ये भी त्रिकाल सत्य। जो ये नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि, वो परसमय है। अब लगाना हमारे में, हम जितना भी जोर लगा रहे हैं ना, क्या इस मान्यता के अनुसार अपना परिणाम चलता है कि नहीं चलता है? हमको निरंतर कुछ ना कुछ करने की बात, कहीं ना कहीं सुधार करने की बात आती है कि नहीं आती है? ये सही ये गलत कहने की बात आती है कि नहीं आती है? तो कह रहे हैं ये तुम आत्मा से च्युत हो। हाँ, क्योंकि तुमने परद्रव्य में आड़ंगा खड़ा किया है, जबकि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कल्पना में तुमने परद्रव्य में आड़ंगा खड़ा किया है, कुछ करने का भाव खड़ा किया है, किसी को सुधारने के नाम पर तुमने जो कोई यत्न किया, ये भी विकार है, विपरीतता है। इसका मतलब सुधारना नहीं। कौन कहता है मैं सुधार सकता नहीं, ये मानना नक्की है। सुधारना नहीं, ये बात ही नहीं है। मान्यता तुम्हारी क्या है? सुधारने का भाव आए बिना रहेगा नहीं, लेकिन सुधार सकता हूं, इस मान्यता का पूरा 100% निषेध है। समझ में आ रहा है? देखो, अपन उदाहरण लेंगे महावीर का। मारीची की अवस्था में बैठा है, आदिनाथ का सगा पोता, खून का रिश्ता है, और उसी कुल में जन्मा है। बाकी सब बच्चे, सभी पोते सब मुक्त हो रहे, और ये मारीची ये मुनि होकर भी विरोध कर बैठा है। आदिनाथ को उसके अनंत भाव दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? जब आदिनाथ को उसके अनंत भाव दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी प्रत्येक भाव में जितने संयोग है, सब परिणाम भी दिखाई दे रहे कि नहीं? उस जीव के परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। उस परिणाम के साथ साथ जितने भी संयोग है, संयोगी भाव है, सब दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे? दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब वे भी सब नक्की है कि नहीं है? जब वे सब नक्की है, तो फिर अब उतने पैच के लिए सब नक्की है, तो आगा पीछे का भी सब नक्की होगा, और भविष्य का भी सब नक्की होगा कि नहीं होगा? अगर अपन पहली मारीची की पर्याय को लेकर और महावीर की पर्याय तक का फासला देखते, वो सब कार्यक्रम और क्रियाकाल, वो सब अवस्थाएं सब सुनिश्चित है, तो उसके पहले की भी सब अवस्थाएं सुनिश्चित होगी, और उसके बाद की भी सब अवस्थाएं सुनिश्चित होगी कि नहीं होगी? होगी। जब हमने एक द्रव्य के ऊपर ये नक्की किया, तो अब अनंत द्रव्यों पर यही लॉजिक लागू होता है। ये हो गया तर्क। अनंत जीवों पर ही नहीं, अनंत पुद्गल के ऊपर, परमाणु के ऊपर भी यही लॉजिक लागू होता है। और अनंत पुद्गल परमाणु पर ही नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य पर भी यही लॉजिक एप्लीकेबल है। अर्थात अब यह नक्की हो गया कि प्रत्येक द्रव्य का सुनिश्चित परिणाम है, और वो अपने समय का सत्य है। ये बात स्वयं सिद्ध है, और जो स्वयं सिद्ध है उसमें कुछ करने का बचता ही नहीं है। इसलिए कोई कहे साहब पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, स्वभाव से, वास्तविकता से पुरुषार्थ किस चिड़िया का नाम है, ये भी हमको पता होना चाहिए। पुरुषार्थ जैसा स्वभाव है वैसा अनुभव करना, ये पुरुषार्थ है। जैसा परिणाम है, परिणाम मतलब उत्पाद व द्रव्य जैसा है वैसा ही जानना मानना, ये पुरुषार्थ है।
अपनी स्वरूप संपदा के बाहर कुछ भी होता नहीं है, ऐसा नक्की करना ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ और कुछ भी नहीं है। मैं बाहर से हट जाऊं और अंदर बैठूं, ये बोलने की भाषा है, बोली भाषा है। सचमुच पुरुषार्थ उतना भी नहीं है। पुरुषार्थ अपनी वस्तु को पूर्ण देखना, यही पुरुषार्थ है। और इसी से सहज ही परिणति में सहजता आ जाती है। तो सहजता इज नॉट पुरुषार्थ, सहजता पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन स्वभाव जैसा है वैसा देखना, यही इसी को हम सहजता कहते हैं। और ये पुरुषार्थ नहीं होता है। हमको लगता है कि सहज रहना ये पुरुषार्थ है। नो, जैसी वस्तु है वैसा देखना, जैसा परिणाम है वैसा अनुभवना, यही पुरुषार्थ है। अपने में भी, अपनी भी पर्याय का आगे पीछे करने का यत् किंचित भार अपने माथे पर नहीं है। आज के उत्तरों में एक तर्क दिया, किसने दिया मुझे अभी याद नहीं है। तर्क यह आया था, मान लो दो जन है, अब मैं मेरी भाषा में बोल रहा हूं। दो जन है, एक जन कह रहा है कि जो होना है सो नक्की है, केवल ज्ञानी ने देखा है जो नक्की है होने वाला है, तो मेरा जिस समय में पुरुषार्थ होने वाला है वही होगा, तो वेरी गुड, अब क्या टेंशन लेना। तो अभी का भी ये नक्की है कि नहीं? हाँ नक्की है। तो जिस समय में मेरा अच्छा होना है उस समय मुझे अपने आप बुद्धि आएगी कि नहीं? हाँ आएगी, बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? वर्तमान में तू पुरुषार्थहीन है, तू अभी वर्तमान में स्वच्छंदता से प्रवृत्ति करना चाहता है, और इसलिए तू तो दूर भव्य हो। मैं अभव्य नहीं कह रहा हूं, अभव्य सम दूर भव्य हो, क्योंकि वर्तमान में तेरा कोई भी भाव भाषण करने का प्रयास ही नहीं है। इतनी सर्वोत्कृष्ट मनुष्य अवस्था प्राप्त करके भी तू स्वयं को अपने सुख से वंचित रख रहा है, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? एक दूसरी बात, कोई व्यक्ति है जो ये परिणाम सुनिश्चित है, वर्तमान का परिणाम सुनिश्चित है, ये समझकर अब उस परिणाम को जैसा है वैसा अनुभव रहा है। मान लो एग्जाम्पल के लिए उसको ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरा मोक्ष अभी नहीं है, दो भव के बाद में है, तो है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वर्तमान में मैं अपने स्वभाव से वंचित क्यों रहूं, ये बात उसको दिखाई दे रही है। अर्थात आज मैं अपने स्वभाव में रहूं ये महत्वपूर्ण है, मेरा भव मोक्ष कब प्राप्त होने वाला ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मेरे आत्मा में है। मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है, मोक्ष किसी स्थान या किसी प्रयास का नाम नहीं है। मोक्ष तो अपने स्वभाव की प्राप्ति है। समझ में आया? और मोक्ष अर्थात अपने स्वभाव की प्राप्ति, ये तो हर समय में उपलब्ध है, और हर समय में उपलब्ध ऐसे स्वभाव में मैं रहूं तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि मैं नरक में हूं या स्वर्ग में हूं या और किसी अन्य जगह पर हूं। मैं अपने स्वभाव में रहूं, मैं जहां पर भी रहूं अपने स्वभाव में रहूं, इतनी सी भावना होती है। और अपने स्वभाव को अलावा अन्य किसी भी अवस्था की मुझे वांछा ना हो, बस इसके अनुसार आगे बढ़ती है गाड़ी। इसी को हम पुरुषार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? 5 समवायों से कार्य होता है, बात बिल्कुल सही है। स्वभाव हुए मतलब मेरा मुक्त होने का स्वभाव है, ऐसा त्रिकाल सामर्थ्य हुए बिना उसमें वर्तमान पुरुषार्थ की कल्पना ही हो नहीं सकती। समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें हैं, स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि, निमित्त, सब बातें हैं, बराबर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पुरुषार्थ किसको कहते हैं ये जरूरी है। पुरुषार्थ जैसी वस्तु है वैसी ही अनुभवना, ना कम न ज्यादा, ऐसी अनुभूति को ही पुरुषार्थ कह रहे हैं। ओके? और जब वस्तु में ये बात आ रही है
कि सब द्रव्य है, सब सुनिश्चित है, तो मुझे क्या करना? जो हो रहा है उसका ज्ञान करना, और मैं तो जाननहारा हूं, इतना नहीं करना। इसका मतलब कुछ भी नहीं करना। अगर तुम्हारी परिभाषा में इसको कुछ भी नहीं करना कहते हैं, तो हाँ, कुछ भी नहीं करना, इसी को पुरुषार्थ कह रहे हैं। यही करना सो पुरुषार्थ है। अगर करने का ही भूत है तो यही करना, यही पुरुषार्थ है। ठीक है, चलिए। हाँ, देखो, अब यहां पर अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। जिस प्रकार मिल रहा है क्या? सेकेंड लास्ट पैराग्राफ नहीं, चलो। जिस प्रकार सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, उसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। व्यतिरेक मतलब अभाव। व्यतिरेक मतलब अभाव, नहीं होना। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में नहीं है, एक पर्याय दूसरे पर्याय में नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसको क्या कह रहे हैं? व्यतिरेक। हाँ, तो प्रवाह क्रम कहकर क्या कह रहे हैं? निरंतरता। वो पर्याय की प्रवाह क्रम में। और एक बात याद रखना, प्रवाह क्रम मतलब पर्याय की निरंतरता इतना ही नहीं है। पर्याय की निरंतरता से के साथ साथ पर्याय की वही पना, मतलब वही पर्याय है, अन्य नहीं है। नित्य कहो, द्रव्यपना कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब क्या? वही पर्याय सुनिश्चित है। मान लो मात्र पर्याय का प्रवाह क्रम मतलब क्या? निरंतर पर्याय होगी, इतना ही मान ले, लेकिन कौन सी होगी ये नहीं मान ले, तो क्या तकलीफ होगी? बोलो, मुंडा मत हिलाओ, बोलो। हाँ, मान लो, प्रश्न है फिर से, पर्याय तो होगी, पर्याय की निरंतरता होगी, लेकिन कौन सी पर्याय होगी ये हमारे हाथ में होगा, तो क्या प्रॉब्लम होगा? पर्याय वेगळं आपल्याला ज्याच्याविषयी अनुकूलता करायला ना, जेवण तर जेवणच म्हणजे पुढे चेंजेस नहीं होणार ना। कर्ता बुद्धि होगी। और क्या होगा? बोलिए। महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आपको हाईलाइट लगाना है। वस्तु स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बहुत अच्छा, और बोलिए। मेरा सब आंसर सही है। हाँ, और बोलिए। क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास नहीं आएगा। मतलब क्या? जो पर्याय जैसी क्या होता है उसका विश्वास नहीं रहेगा कि मैंने किया करके ही हुआ है, या किसी के निमित्त से किया गया तो ही हुआ है। मतलब ऐसा उलट पुलट मान्यता, मिथ्या मान्यता में। ओके ओके, ठीक है, आप बहुत पास में हैं। हाँ, बोलिए भाभी। बस मुझे ये चाहिए था। क्रमबद्धता जब भी आएगी, याद रखना, क्रमबद्धता का आधार सर्वज्ञता है। पहला प्रश्न चिन्ह सर्वज्ञता के ऊपर लग जाएगा। केवल ज्ञान ही ठीक से नहीं जान पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब केवल ज्ञान को भी तर्क देना पड़ेगा। यदि ये प्रयास करेगा तो ये मोक्ष को प्राप्त होगा, यदि ये करेगा तो करेगा। तो केवल ज्ञान 100% डिफाइन नहीं कर पाएगा कि यही होगा, ऐसा ही होगा, इस काल में होगा और इसी प्रकार से होगा। ऐसा केवल ज्ञान नहीं बता पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और जिस बेस पर केवल ज्ञान कह रहा है कि यही होगा, ऐसा ही होगा, इसी निमित्त से होगा और इन्हीं संयोगों में होगा, तो वैसा ही हो रहा है ना, इसका मतलब केवल ज्ञान ने द्रव्य में वो परिणाम देखा है, तभी तो हो रहा है। देखा है इसलिए तो हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? 100%। और ये देखो निर्भरता का कारण है, याद रखना। हमको विफलता क्यों आ रही है? अरे कुछ भी नहीं रहा, अरे कुछ भी नहीं रहा, हाथ में कुछ भी नहीं, ना रुपया रहा, ना पैसा रहा, ना पत्नी रही, ना बच्चा रहा, ना घर रहा, ना गाड़ी रही, ना नौकर रहा, ना चाकर रहा, ना शरीर रहा, अरे कुछ भी नहीं रहा, ना मुझे मेरी पर्याय का कुछ करने के लिए मेरे पास में रहा। इसको लेकर ना मैं हताश हो जाता। मैं मतलब क्या, जो कर्ता बुद्धि जिसके खोपड़ी में बैठी है वो हताश हो जाता है और उसको लगता है कि नहीं,
कुछ तो मेरे पास में रखना ही चाहिए, इसके बिना मजा नहीं आएगा। फिर कुछ किया है ऐसा लगेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कुछ किया है मतलब ये उस पर्याय को आगे पीछे करने में कुछ किया है। और एक बात कल मैं कह रहा था, विस्तार क्रम में कौन सा क्षेत्र कहाँ है ये नक्की है कि नहीं है। जैसे अपना घर है, एक रूम देखिए, रूम के ऊपर ना मतलब जहां टाइल्स है ना, टाइल्स में 1 नंबर की टाइल, 2 नंबर की टाइल, 3 नंबर की टाइल, 4 नंबर की टाइल, ऐसा आप मार्किंग कीजिए। मार्किंग करने के बाद में आप देखिए कि 1 नंबर की टाइल के बाजू में 2 नंबर की टाइल है, 2 नंबर की बाजू में 3 नंबर की टाइल है, तो उसमें उस विस्तार क्रम में हेरा फेरी की कई संभावना नहीं है, बराबर। तो विस्तार क्रम में हमको सहजता से, सरलता से स्वीकार होता है कि कोई भी हेरा फेरी का अवसर नहीं है, सब अपने स्थान में सुनिश्चित है। जो पहली टाइल है उसके बाजू में दूसरी ही टाइल है, दूसरी के बाजू में तीसरी है। अभी इस त्रयात्मक परिणाम में क्या लेंगे अपन, दूसरी टाइल पर है मान लो, तो पहले टाइल का व्यय और दूसरी टाइल का उत्पाद, और दूसरी टाइल ही रही, तीसरी चौथी नहीं रही, मात्र दूसरी बनी रही, ये उसका द्रव्य बना। तो विस्तार क्रम में वो क्षेत्रात्मक द्रव्यपना सुव्यवस्थित है और सहज स्वीकृत हो रहा है। आप कितने जन मेरे साथ में हैं? बहुत जबरदस्त तर्क है और इससे शांति होनी ही चाहिए। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति का अहम अवसर आ गया है, अब चूकना नहीं। देखो क्या हुआ, क्षेत्रात्मक हमने नक्की किया, द्रव्यपना भी यही है, अन्य नहीं है। 2 नंबर की टाइल तो 2 नंबर की ही टाइल 3 काल में वही पाई जाएगी, दूसरी नहीं पाई जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो क्षेत्रात्मक विस्तार में यह सुनिश्चितता है और त्रिकाल सुनिश्चितता है कि यही आप किसी भी काल में रहोगे आपको यही देखने में आएगा कि पहले प्रदेश के बाजू में ये दूसरा ही प्रदेश है। समझ में आ रहा है क्या? ये सुनिश्चितता है। उत्पाद व्ययपना तो आ गया, लेकिन द्रव्यपना क्या है ये समझा रहे हैं। अब सेम थिंग जब क्षेत्रात्मक विस्तार की विस्तार क्रम कहकर, क्षेत्रात्मक विस्तार क्रम में कुछ हेराफेरी संभव नहीं है, ये हमको सहज गले उतर गई ये बात। लेकिन प्रवाह क्रम में कुछ हेराफेरी संभव है, ऐसा हमको लगता है। और इसीलिए प्रवाह में कुछ करने का भाव हमको होता है, और ये कुछ करने का भाव ही कर्तापना है, हेराफेरी है। और तुमने द्रव्य को सुव्यवस्थित माना ही नहीं है, द्रव्य के स्वभाव सिद्धता को तुमने स्वीकार किया ही नहीं है। द्रव्य की स्वभाव सिद्धता मतलब कालगत स्वभाव सिद्धता तुमने स्वीकार की ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात तुमने प्रवाह क्रम में अव्यवस्था देखी है, अव्यवस्था है नहीं, लेकिन तुम्हारी कल्पना में अव्यवस्था खड़ी हो गई है, और ये अव्यवस्था तुम्हें आत्म स्वरूप से च्युत रख रही है। तुम्हें सहजता नहीं आ रही है, तुम्हें शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ साहब, यह वस्तु कोई, मैं शांत स्वभावी हूं, अकर्ता स्वभावी हूं, ये मानने में क्या तकलीफ है? तकलीफ कोई नहीं है, लेकिन तुम हेरा फेरी की कल्पना लेकर मैं अनादि निधन हूं, एक हूं, अखंड हूं, अकर्ता स्वभावी हूं, ऐसा तुम कल्पना कर रहे हो। अर्थात नहीं होने वाली पर्याय के तुम कर्ता बन रहे हो। जिस प्रकार विस्तार क्रम में कुछ चेंज करने का हमको यत् किंचित भी भाव आता नहीं है, क्योंकि वो सुनिश्चित है, त्रिकाल सत है, ऐसा हमको नक्की हो गया है, तो हमको वहां पर कुछ करने का भाव नहीं होता है। लेकिन हमको पर्यायगत कुछ चेंज करने का भाव निरंतर, क्योंकि हमको लगता है कि फिर पुरुषार्थ का क्या रहा, फिर पुरुषार्थ का क्या रहा, अर्थात हमने पुरुषार्थ का स्वभाव या स्वरूप समझा ही नहीं है। सहजता के नाम पर भी जीव
गलत मान्यता को लेकर सहज हो सकता है। भ्रम पालन करके वहां पर भी सहज दिखाई दे सकता है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कोई दिन भर पेपर पढ़ के एकदम सहज महसूस कर रहा है, उसको आकुलता ही नहीं होती है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। दिन भर पेपर पढ़ने वाले उसमें सहजता मारने, अपन किसी के बीच में नहीं है, आपने किसी को मिलने का विकल्प नहीं, किसी के साथ तू मैं करना नहीं, कुछ नहीं, अपन भला और अपना पेपर भला, इसमें उसको शांति दिखती कि नहीं दिखती है? बिल्कुल दिखती है। उसके बिना दिन भर प्रवृत्ति करेगा कैसे? और यहां पर कह रहे हैं कि आत्मा से विमुख हो गया है, अर्थात तू इंद्रियों के अधीन होकर ये सब कर रहा है, अर्थात तू पर कर्तृत्व का अहंकार पाले हुए है। ये सहजता नहीं, ये असहजता है। मैं इंद्रियों से देखता हूं, मैं मन से सोचता हूं, ये जितनी भी बातें हैं तूने अपने स्वभाव का अतिक्रमण किया है। मैं खाना बनाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं इसका ठीक करता हूं, मैं इसका अठीक करता हूं, ये जितनी बातें तो पर कर्तृत्व है। वो तो बहुत दूर की बातें हो गई। हम वो सब छोड़कर आ गए हैं। हम तो अब यहां तक आ गए हैं कि एक आत्मद्रव्य में ही आए हैं, शरीर भी उसमें नहीं है। आत्मद्रव्य में जो पर्याय का प्रवाह क्रम है वो भी सुनिश्चित है। जिस समय में जो पर्याय होनी है वही होगी, क्योंकि वो ध्रुव्यपना लिए हुए है। और त्रिकाल ध्रुव्यपना अर्थात वही पर्याय खचित है। खचित अर्थात जड़ी है। जैसे किसी हार में हीरे जड़ित है, खचित है, तो वो एकदम फिक्स किए गए हैं। वैसे ही ये पर्याय भी फिक्स है इस द्रव्य में। फिक्स, जब फिक्स कह रहे हैं तो अब इस पर्याय में कुछ करने का बचा नहीं है। अब करना बचा नहीं है मतलब क्या? अब तत्व चिंतन यही होगा कि पर्याय को आगे पीछे करूं, ये नहीं, जैसी वस्तु है वैसी जानू। समझ में? ऐसी त्रिकाल सत्य है तो उसमें त्रिकाल सत्य में करने का क्या भाव है? जब मेरे द्रव्य में ही कुछ नहीं किया जा सकता तो बाहर में कुछ सुधार बिगाड़ करने का भाव कहां से लाया? कुछ भी नहीं है। अर्थात सभी ओर से होकर निराश, सब जग भर से, सभी जगह कुछ करने योग्य बचा ही नहीं है, तो मैं वहां पर जाऊंगा कैसे? अब अपने द्रव्य में भी कुछ करने योग्य रहा नहीं है तो फिर वहां पर भी कुछ करने का भाव आएगा कहां से? अर्थात जैसा द्रव्य स्वरूप है उसी में लीन होता है तो अपने आप निश्चिंतता से स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जीव की अब दुख की अवस्थाएं ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि उसने सर्व प्रकार से वस्तु को जैसा उसका स्वभाव है वैसे स्वीकार कर लिया है। और इसी के बल पर वो जल्द से जल्द सम्यक दर्शन प्रकट कर लेगा और जल्द से जल्द मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त कर लेगा। हाँ, प्रवाह क्रम और विस्तार क्रम, ठीक है। विस्तार क्रम में जैसे हेरा फेरी संभव नहीं है, वैसे प्रवाह क्रम में भी हेरा फेरी संभव नहीं है। इसीलिए 7वीं गाथा की टीका है मेरे ख्याल, 7वीं या 13वीं समय सार, वहां पर जैसे स्वामी कहते हैं न क्षेत्रेण खंडयामि, 7वीं गाथा ही है, न क्षेत्रेण खंडयामि, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। न द्रव्येन खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि। भावों की भी खंडन हो रहा, ये भी हमको तकलीफ नहीं है। हमारे जितने गुण है उतने बने रहेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे, ये पूरा स्वीकार है। इसलिए भावों की खंडित मतलब गुणों की खंडित होना, ये भी हमको इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता। लेकिन काले न खंडयामी, जो पर्याय हम चाहते वो नहीं आएगी, ये हमको स्वीकार नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? और जो ऐसा मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। हाँ ठीक है, आप कहोगे तो मान लो मेरी मिथ्या दृष्टि वाली पर्याय है, उस पर्याय को मैं जानूं, इतना ही देखना है मुझे और कुछ नहीं देखना है। अरे जिसका मिथ्यात्व का अभाव होना है, नियम से उसकी स्वभाव दृष्टि हुए बिना रहती नहीं है। क्या कहा?
जिसका मिथ्यात्व का अभाव होना है, जैसा वस्तु स्वरूप है, जैसा पर्याय स्वरूप है, वो उसी प्रकार से स्वीकार हुए बिना रहता नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल, अभी वर्तमान में बहुत गर्मी है ना, मैंने स्टार्टिंग भी आज उसी की है। हाँ, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, लाई लाई हो रही है, पंखा लगाना नहीं है, कुछ नहीं, जैसा है वैसा बैठना है, कपड़े में भी बिल्कुल बेचैनी है, और ऐसे में दरवाजा भी खोलना नहीं है। बस अब बोलो भेद विज्ञान करना है, भेद विज्ञान करना है कहो, या जैसा वस्तु है वैसा मानना है कि गर्मी का आत्मा में प्रवेश नहीं है, आत्मा उस गर्मी से प्रभावित हुआ ही नहीं है, आत्मा जो का त्यों भरपूर है, आत्मा और गर्मी का अत्यंत अभाव है। ये चिंतन करने की, और वो चिपचिपाहट, वो पानी पसीज रहा है, यहाँ से टपक रहा है, वहां से टपक रहा है, आप विचार करो, और उस समय में ये तत्व चिंतन करना है। देखो मुनिराज, जब आतापन योग करते होंगे, आतापन योग मालूम है ना आप सबको, आतापन योग क्या होता है? तो आतापन योग करते होंगे तो किसी शिखर की चोटी पकड़ते हैं मतलब वहां पर जाकर साधना करना चालू करते हैं। अब तीव्र गर्मी हो गई है, नीचे से वो जहां पर वे साधना करने बैठे हैं, वो गर्म होगा कि नहीं होगी वो जमीन गर्म होगी तो उससे झटका बैठेगा कि नहीं शरीर को, और उस समय में भी वो गर्मी मुझ में प्रवेश नहीं कर रही है। ऐसे चिंतन पूर्वक स्वभाव की शांति में लीन होना, सहजता कैसे आएगी? स्वभाव में उसका प्रवेश ही नहीं है, और मैं इसको हटाऊं, यार ये हट जाए तो मुझे और साधना करने में ठीक, ये परिणाम भी नहीं आता है। समझ में आ रहा? ये विकल्प भी आना, अर्थात स्वभाव से विपरीत तुम्हारी धारणा चल रही है। ठीक है? हाँ, जैसी पर्याय उस प्रवाह क्रम को तुम्हें छेदना नहीं है, तुम्हें कुछ हेरा फेरी करनी नहीं है। हाँ, ये देखो अब पढ़ते हैं अपन। जिस प्रकार वे प्रदेश अपने अपने स्थान में, आ रही क्या? जिस प्रकार वे प्रदेश अपने अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न, पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुसूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है, उसी प्रकार वे परिणाम, अभी विस्तार क्रम हो गया, अभी प्रवाह क्रम कह रहे हैं, परिणाम कह रहे हैं ना। परिणाम मतलब क्या? पर्याय। वे परिणाम अपने अवसर में स्वरूप से उत्पन्न, अपने अवसर में मतलब क्या? जिस समय में जो परिणाम होना है वो स्वरूप से उत्पन्न होने वाला है, वो अपनी पाद समवाय को लिए हुए है, निमित्त आदि सभी अपनी आर्टिलरी को साथ में लिए हुए है, बराबर उस समय में वही पर्याय लेकर आएगी। अपने अवसर में स्वरूप से उत्पन्न, पूर्व रूप से अनुत्पन्न, अर्थात पूर्व रूप से विनष्ट होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुसूति से रचित एक प्रवाहपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट होने से उत्पत्ति संहार द्रव्यात्मक है। हाँ, अनुत्पन्न अविनष्ट कहकर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये नवीन कुछ उत्पन्न नहीं करना है एक, और नवीन पूर्व के पर्याय का व्यय करना नहीं है। मतलब क्या? हाँ, मैं चाहकर मेरी सम्यक्त्व की पर्याय लाहू, इसके लिए मुझे मिथ्यात्व की पर्याय को हटाना नहीं है। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जो द्रव्य का परिणाम है उसमें बस लीन होना है। और सुनिए, वस्तु अखंड है, अखंड वस्तु का आश्रय होता है, और इसमें पर्याय कौन सी है? ये बात गौण ही है। ये मिथ्यात्व की पर्याय है या सम्यक्त्व की पर्याय, ये बात बहुत गौण है। यह मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव अनादि निधन एकदम व्यवस्थित ऐसी वस्तु में अपनापन जहां स्थापित हो गया, वहां पर अपने आप स्वयमेव सम्यक्त्व की पर्याय प्रकट हो जाती है, स्वयमेव हो जाती है, हमको करनी नहीं पड़ती है।
हाँ, लेकिन कोई सम्यक्त्व की पर्याय के लिए ये सब कर रहा है तो उसके ऊपर कर्तृत्व का भार ही पाया जाएगा। जिस प्रकार वास्तु का छोटे से छोटा अंश पूर्व प्रदेश के विनाश स्वरूप, बाद के प्रदेश के उत्पाद स्वरूप तथा परस्पर अनुसूति से रचित। परस्पर अनुसूति से रचित का अर्थ क्या है, इसकी चर्चा अपन ने नहीं की। अनुसूति से रचित मतलब क्या? कंटिन्यूटी, कुछ न कुछ जुड़ान है। जुड़ान टूटता नहीं है। ये जुड़ान का कारण क्या है? वो जुड़ान टूटने वाला नहीं है। अर्थात यहाँ का प्रदेश उठाओ और वहां डाल दो, वहां का प्रदेश उठाकर यहां डाल दो, ऐसे अनुसूति से रचित व्यवस्था में संभव नहीं है। अर्थात सुनिश्चित प्रवाह क्रम या सुनिश्चित विस्तार क्रम जब हम कह रहे हैं तो उसमें अनुसूति से रचित पना आता है। अनुसूति से रचित पना मतलब क्या? वो कंटिन्यूटी एक किसी जोड़ के कारण है। अर्थात वो जोड़ को आप तोड़ नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? उस कंटिन्यूटी के जोड़ को तोड़ नहीं सकते। ये अनुसूति से रचित प्रवाह विस्तार क्रम, और वैसे ही अनुसूति से रचित प्रवाह क्रम भी होगा। अर्थात जब वो पर्याय सुनिश्चित है तो अब मैं कौन सी पर्याय पर हूं ये देखने का अवसर ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये पर्याय अपने, इस पर्याय में मुझे अपना आत्मा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो बस मुझे आत्मा देखना है, मेरा चेतन स्वभाव देखना है। कितना दिख रहा है, कैसा दिख रहा है ये नहीं, कितनी कषाय कैसी कषाय ये नहीं, मुझे मात्र मेरा स्वभाव जनित वस्तु ही मुझे देखनी है। इतनी सी बात है, और उसी का अनुभव करना है, उसी में जमना रमना है, और कुछ भी नहीं करना है। सम्यक्त्व की पर्याय लाओ, मिथ्यात्व की पर्याय हटाओ, ये है ही नहीं बात यहां पर। ठीक है, देखो, जिस प्रकार वास्तु के का छोटे से छोटा अंश पूर्व प्रदेश का के विनाश स्वरूप है, बाद के प्रदेश के उत्पाद स्वरूप है, तथा परस्पर अनुसूति से रचित एक वास्तुपने अनुभव स्वरूप है। सॉरी, अनुभय, आई एम वेरी सॉरी, अनुभय स्वरूप है। ये अनुभय मतलब द्रव्य, न उत्पाद न व्यय। अर्थात क्या कह रहे मालूम है क्या आपको? अरे इस पर्याय का उत्पाद हुआ ही नहीं है, और इस पर्याय का व्यय हुआ ही नहीं है, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ ही नहीं है, और नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ ही नहीं है। ये देखो ना, द्रव्य वो वहीं पे है, उसी काल में वही बैठी है। इमेजिन कीजिए, एक पिक्चर का रील इमेजिन कीजिए, पिक्चर का रील। पिक्चर के रील में जो सीन जिस समय में निश्चित है वो सीन उसी समय में आता है कि नहीं? इसमें हमको प्रश्न चिन्ह होता है क्या कि ये इधर नहीं होना चाहिए था, उधर आ गया, आगे पीछे हो गया, ऐसा नहीं, ये पहले करते फिर वो बाद में करते, ऐसा होता है क्या? नहीं। जैसा वो उसका प्रवाह क्रम है, उसी प्रवाह क्रम को एक स्पेक्टेटर के रूप में हम जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं कि नहीं? ये ऐसा ही है, इसको सहज स्वीकृति हो जाती है कि नहीं? तो बस उसी प्रकार यहां पर कह रहे, और वो क्या है? अनुसूति से रचित। अर्थात वो प्रवाह क्रम में कुछ तोड़ फोड़ संभव नहीं है, कुछ आगे पीछे करने का कोई अवसर नहीं है, इसलिए अनुसूति से रचित है। समझ में आ रहा है क्या? और वो सुनिश्चित है, उस समय में वही होने वाला है, अन्य कुछ होने वाला नहीं है, सुनिश्चित है। अब इतना सब जानने के बाद में हम क्या करें और क्या सोचे? अब हमको कुछ करने के लिए बचा नहीं है, और हमको जैसी वस्तु है वैसे ही प्रवृत्त करने में के अलावा अन्य कुछ भी अवसर दिखाई देता नहीं है, या करने योग्य दिखाई देता नहीं। हाँ, वास्तुपने द्वारा अनुभय स्वरूप है। अनुभय मतलब ना उत्पाद ना व्यय। ठीक है, अनुभय मतलब द्रव्य ही है, वो वही उस स्थान पर वही बैठी है,
जैसे उस काल में वो मणि ही पड़ा है और वो त्रिकाल उस काल में वही मणि पड़ा है, और उस मणि पर चित्र जो है वो वही है, त्रिकाल में वही मणि पर वही चित्र है उत्कीर्ण, अन्य कोई चित्र ही नहीं है उस मणि पर। समझ में आ रहा है क्या? मणि मतलब मैं पर्याय कह रहा हूं, द्रव्य की पर्याय। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मेरे द्रव्य की एक पर्याय में जो चित्र प्रतिबिंबित है वही चित्र त्रिकाल है। त्रिकाल अनादि काल पहले किसी भगवान को देखना होगा तो मेरे द्रव्य में यही चित्र दिखाई दे रहा है, और अनंत काल बाद कोई भगवान मुझे आज की अवस्था में देख रहे होंगे तो उनको यही चित्र दिखाई दे रहा है कि मैं इस प्रकार से यहाँ पर जिनवाणी का निरूपण करता हुआ दिखाई दे रहा हूं। अर्थात जिनवाणी का निरूपण करने का मेरा योग और उपयोग। समझ में आ रहा है क्या? ये भाषा और ये तो मेरी थोड़ी है, राइट? ये तो पुद्गल जनित है, वो भाषा वर्गणाओं का ऐसा परिणमन इस समय में है, वो अलग बात। लेकिन जीव का परिणाम क्या है, सो यहाँ की बात चल रही है। तो ये पर्याय इस वर्तमान अवस्था में खचित है, वही चित्र इस पर उत्कीर्ण है, अन्य कोई चित्र है ही नहीं। जब अन्य नहीं है तो अब नवीन चित्र हमको ड्रॉ करना क्यों है? समझ में आ रहा है क्या? वो अवसर ही नहीं है। ये समझने के बाद में जो है उसको देखो ना, जो है उसको देखो, और सचमुच इस चित्र को नहीं देखना, वो चित्र जिसके ऊपर है उस आत्मा को देखना है। समझ में आ रहा है क्या? चित्र को नहीं देखना है, चित्र जिस आत्मा के ऊपर उत्कीर्ण हुआ है, अर्थात आत्मा के उस परिणाम में वो चित्र खचित है, और उस चित्र के माध्यम से हमको चित्र नहीं देखना। चित्र जिस आत्मा के ऊपर खचित है वो समग्र आत्मा हमारे दृष्टि का विषय बन जाना चाहिए। देखो, उसी प्रकार प्रवाह का छोटे से छोटा अंश, प्रवाह का छोटे से छोटा अंश मतलब एक समय की पर्याय, पूर्व परिणाम के विनाश स्वरूप है, बाद के परिणाम के उत्पाद स्वरूप है, और तथा परस्पर अनुसूति से रचित एक प्रवाहपने अनुभय स्वरूप है। अनुभय मतलब ना उत्पाद ना व्यय। अरे ये पर्याय का ना उत्पाद हुआ है ना व्यय हुआ है, ये पर्याय वही है, खचित है, तो उत्पाद की बात कहां से लाते हो? देखो, जब वर्तमान में कोई कार्य हुआ तो हम कहेंगे कार्य हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी तीन कालवर्ती सभी तीर्थंकरों को, सभी ज्ञानियों को, सभी सर्वज्ञों को मेरी पर्याय दिखाई दे रही है कि इस समय में यही पर्याय है। तो ये सुनिश्चित हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो इसका मतलब अब करने योग्य क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए अनुभव स्वरूप कह रहे हैं। अनुभव स्वरूप अर्थात इसमें करने धरने की बात नहीं है। अगला प्रश्न, तो फिर उत्पाद क्यों कह रहे हो और व्यय क्यों कह रहे हो? समझ में आया क्या? फिर उत्पाद क्यों कह रहे हो, व्यय क्यों कह रहे हो? चलो जवाब कौन देगा? अभी मैंने ये स्टेटमेंट किया, अनुभव स्वरूप है ये पर्याय, अर्थात इसमें कुछ करने योग्य है ही नहीं, है ऑलरेडी विद्यमान है। वहां पर जो विद्यमान है उसमें उत्पन्न होने की बात कहाँ रही? ये बात मैंने ये तर्क दिया। मेरा अगला प्रश्न ये है, तो आप ही अभी कह रहे कि उत्पाद हो गई, व्यय हो गई, ये क्या है? ये उत्पाद और व्यय क्यों कहा जा रहा है, ये आपको मुझे बताना है। बहुत अच्छा, ये समझ रहे हैं क्या? कितने जन समझे मुझे मालूम नहीं, लेकिन बात ये है, सापेक्षपना है। पूर्व पर्याय का व्यय हुआ और इस पर्याय का उत्पाद हुआ, ये बताने के लिए ये उत्पाद व्यय की व्यवस्था बताई। एक दूसरी बात ये समझा रहे हैं कि ऐसा उत्पाद व्ययपना प्रत्येक समय में चल रहा है, अर्थात ये परिणामी है द्रव्य, ये भी हमको दिखाना है। द्रव्य अपरिणामी कहकर कुछ भी नहीं होता है, ये भी नहीं दिखाना है हमको। ये परिणामी द्रव्य है, और ऐसा परिणामी स्वभाव अनादि से है। अनादि से परिणामी स्वभाव है इस अपरिणामी आत्मा में।
क्या कहा? इस अपरिणामी आत्म स्वभाव में ऐसा अनादि से परिणामी स्वभाव पाया जा रहा है। उत्पाद अर्थात कुछ हुआ है, ये आप पहले की पर्याय की अपेक्षा कथन है। व्यय अर्थात हुआ है, ये आगे पर्याय की अपेक्षा कथन है। लेकिन सचमुच वो पर्याय वहां पर ही है, इससे और क्या प्रमाण चाहिए कि वो सुनिश्चित है? कितने जनों का हजम हो रही है बात? कितने जन हजम कर पा रहे हैं? आप इमेजिन कर पा रहे हैं क्या? मतलब जो चर्चा चल रही है, आप उसके साथ साथ हो या नहीं हो, इसको बारंबार सुनना पढ़ना ऐसा ही है कि नहीं है, हमको ऐसा विश्वास होता नहीं है, तब तक ऐसा ही चिंतन मनन घोलन करना, और कोई उपाय नहीं है। सम्यक्त्व का अन्य प्रकार से उपाय ही नहीं है। ये निर्णय हुए बिना काम होगा नहीं, 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 अर्थात कर्तृत्व का अहंकार छूटेगा नहीं। अकर्ता स्वभावी हूं ऐसा कहता हुआ भी कर्तापने को प्राप्त हो रहा है। अभोक्ता स्वभावी हूं ऐसा कहते हुए भी उस पर्याय का भोग करने का भोक्ता हो रहा है। द्रव्य भोग भोग रहा है, पर्याय को भोगना नहीं है स्वयं को। महत्वपूर्ण बात, पर्याय को पर्याय का भोग नहीं करना है, पर्याय को द्रव्य का भोग करना है। और अज्ञानी पर्याय में पर्याय का भोग करना चाहता है, अर्थात उस आनंद का, उस ज्ञान का भोग करना चाहता है। नहीं होगा ऐसे। हाँ, जैसे उदाहरण पहले भी दिया था मैंने। हाँ, परिस को स्पर्श करने से लोहा भी सोना बन जाता है, ये उदाहरण दिया था। लेकिन ये आत्मा को ये पर्याय यदि स्पर्श कर ले मतलब आत्मा के स्वभाव के ऊपर निर्णय करके स्वभाव दृष्टि स्थापित कर ले, तो ये पर्याय भी आत्ममय हो जाती है। आत्मा में जैसा सुख स्वभाव है, वो सुख स्वभाव की अभिव्यक्ति इस पर्याय में आ जाती है। आत्मा में जो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान सामर्थ्य है, ऐसे ज्ञान सामर्थ्य की प्राप्ति इस पर्याय में आ जाती है। बस जरूरत क्या है? उस पर्याय को आत्मसन्मुख होने की। ठीक है, देखो आगे। इस प्रकार स्वभाव से ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में प्रवर्तमान द्रव्य स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता। स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता मतलब क्या? कौन बताएगा? स्वभाव का अतिक्रम नहीं करता। स्वभाव क्या है पहले ये बताओ आप। स्वभाव क्या है द्रव्य का? वर्तमान प्रकरण के साथ में बोलना, कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना। बहुत अच्छा, बस ये स्वभाव का अतिक्रम नहीं कर रहा। अब उत्पाद व्यय द्रव्य मतलब क्या? पूर्व पर्याय का व्यय, वर्तमान पर्याय का उत्पाद, और उत्पाद व्यय छोड़ दो। अरे ये पर्याय खचित थी, द्रव्य थी, इसमें इसको हिलाया ही नहीं जा सकता। ऐसा क्या करना? ऐसा अतिक्रम नहीं करना। अतिक्रम मतलब मैं कुछ करूं इसमें, ये भाव आना ही नहीं चाहिए। ये पर्याय को देखकर बस निश्चिंत हो जाना, यही होनी थी। देखो हम क्या करते, थोड़ा सा आपको बताओ। हम यही होनी थी, ये पर्याय को लगाते अपने जीवन में। जैसे आज मान लो भोजन अनुकूल नहीं आया, हम कहते यही भोजन आना था, बराबर। ऐसा कहकर हम कह रहे कि ये पर्याय आनी थी, ये हमने स्वीकार कर लिया, हमने स्वभाव दृष्टि प्राप्त कर ली। ये सोच सही है या गलत है, आपको मुझे बताना है। दूसरा, मान लो बहुत सरदर्द है, तो हम कहते यही पर्याय आनी थी, और हम साम्य भाव लाने का प्रयास करते हैं। दो। तीसरा,
स्त्री पुत्र प्रतिकूल है, ऐसे ही संयोग प्राप्त होने थे इस पर्याय में, ऐसी ही इनका परिणमन था, ऐसा सुनिश्चित करना ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है? कैसे? राइट। नहीं, अभी इसमें ऐसा है, देखो इसमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों लगा सकते हैं अपन, बट वेरी गुड, आपने बहुत सही लॉजिक लगाया कि इसकी मान्यता में क्या बैठा होगा। इसकी मान्यता में मैं शरीरधारी अर्थात असमान जाति द्रव्य पर्याय को मैं मान रहा है, मैं मतलब आत्मा मान रहा है, ओके। और फिर क्या विचार कर रहा है, ये ऐसा ही परिणाम होना था, ऐसा ही परिणमन होना था, और ऐसा मानकर मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। मैं मतलब क्या, ये शरीरधारी आत्मा, स्वयं को शरीरधारी आत्मा मानकर ये सब प्रवृत्ति कर रहा है, ज्ञाता दृष्टा रहने का प्रयास भी कर रहा है, तो स्वयं को शरीरधारी मानकर कर रहा है, और इसलिए 3 काल में स्वभाव को प्राप्त नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसके विपरीत कोई ज्ञानी होगा, ज्ञानी भी यही चिंतन कर रहा है कि यही पर्याय आई है, ऐसा ही वो भी विचार करेगा, लेकिन वो स्वयं को शरीरधारी नहीं मानता हुआ अपने को आत्मा मान रहा है। हाँ ठीक है, ये संयोग ऐसा बनना था, बन गया है, इस संयोग से मेरे आत्मा का कोई ज्यादा बढ़ा नहीं है, आत्मा में कुछ घटा नहीं, क्योंकि ये संयोग अंदर प्रवेश करते ही नहीं है। मैं जो का त्यों भरपूर, और मेरे द्रव्य में कुछ चेंज हो जाए ऐसी कोई संभावना है ही नहीं। अरे मेरे द्रव्य में नहीं, इस पूरे विश्व की द्रव्य व्यवस्था में कुछ चेंज हो जाए ऐसी इस विश्व में ही व्यवस्था नहीं है। अब बचा क्या, किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, इसने बॉम्ब फेंका, इसने इसी का शील हरण किया, इसने ये किया, इसने वो किया, ये अवसर ही नहीं रहा। अब मैं सब ओर से निवृत्त हो जाता हूं। ये सारा द्रव्य स्वरूप या ये चिंतन, ये परिणमन देखकर हमको निवृत्ति ही आनी चाहिए, अर्थात बाहर देखने का भाव टूटना चाहिए। अज्ञानी को ऐसी व्यवस्था है ये देखकर उसको बाहर ही देखने का भाव आता है, और ज्ञानी को बाहर से दृष्टि हटकर स्वभाव सन्मुख हो जाती है। लॉजिकल ये आंसर है। समझ में आ रहा है क्या? इसमें 2 व्यक्ति खड़े करना, ज्ञानी अज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी भी यही कहता मिलेगा, अज्ञानी भी यही कहता मिलेगा, लेकिन ज्ञानी की विचार में अभिप्राय में मात्र आत्मा है, और आत्मा पर पदार्थ का करता ही नहीं है, या पर पदार्थ आत्मा का कुछ कर नहीं सकता, सुधार बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने को वे पर्याय खचित है, अपनी पर्याय के अलावा दूसरी पर्याय होगी ही नहीं, इतना स्ट्रांग कन्विक्शन है। विचार करना अपने को कोरोना हो गया, विचार करो अपने को डायबिटीज, बीपी, कैंसर आदि आदि कोई एकदम सभी प्रकार की बीमारियां, आपदाएं आ सकती है, ओली माती, हजार गति, अरे ये शरीर व्याधि मंदिरम, इसमें क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। अरे एक एक रोग में जब 96 रोग बोले गए हैं, तो हमको आश्चर्य ये होना नहीं चाहिए कि हमको रोग हो गया, आश्चर्य तो ये होना चाहिए कि रोग नहीं हो रहा है इस शरीर में। ऐसा होते हुए भी मैं चिंतन क्या करूंगा, शरीर का ये करूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक रहूंगा, मैं ठीक रहूंगा, मैं ठीक रहूंगा, शरीर स्वस्थ हो तो मैं स्वस्थ, ये धारणा कितने दिन चलाएंगे? अर्थात पर द्रव्य में तुमने क्या किया, अतिक्रम किया है, अर्थात तुमने वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझा नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव सिद्धता कैसे है? देखो ऐसे एग्जाम्पल्स खड़े करना एक एक अपने सामने, दिन में कितने सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, हम हर एग्जाम्पल में ऐसा उत्पाद व द्रव्यपना घटित करेंगे। पुद्गल का उत्पाद व द्रव्य, शरीर का उत्पाद व द्रव्यपना शरीर में लगाना, आत्मा का उत्पाद व द्रव्यपना आत्मा में लगाना, और उसमें अपना परिणाम किस जाति का है इसको एनालाइज करना मत भूलना। अपना परिणाम आत्म सन्मुख है या शरीर सन्मुख है ये नक्की करना, और फिर उससे निर्णय करना कि कहाँ झुकाव करने की आवश्यकता है।
इसी को हम भेद विज्ञान कह रहे हैं, इसी को तत्व चिंतन कह रहे हैं। और भेद विज्ञान बिना, तत्व चिंतन बिना शांति नहीं है, सुख नहीं है। जैसी वस्तु है वैसी प्रतीति हुए बिना सुख नहीं है। अपनी वस्तु में हेरा फेरी का भाव अज्ञान है, मिथ्या दृष्टि है। देखो, ओ माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी, समय तो बहुत लग गया।